राधे राधे दोस्तों। माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण चंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन में क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दिन में 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र हो जाएं। नदी, तालाब, पावड़ी में स्नान उत्तम है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे विष्णुकांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। इस मंत्र से मृतिका लगाकर व्रत करने का मनुष्य संकल्प करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद, ब्राह्मण की निंदा करने वाले, पराय धन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करें। फिर अपने घर में आकर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस समय घाट का शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में सभी श्रेष्ठ एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे जनार्दन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल भी सुनिए। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष गुणा फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 9 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो सहस्य पुण्य अर्जित होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कुंती पुत्र, अन्नदान से स्वर्ग में रहते हुए पितृ और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे नृप श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का अभाव तो कभी नहीं होता है, जबकि एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थ, दान, नियम तभी तक गर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त होती। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता, यह आपने कहा, तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी ही क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महाद्रोह और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृत्तांत शिव जी से कहा, हे देव, हम इस लोक में भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी? रक्षा का उपाय कीजिए। महादेव बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुण ध्वज भगवान है वहाँ जाओ। वे शरण आए हुए सभी की रक्षा करते हैं। शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर के भगवान जहाँ शयन कर रहे थे वहाँ पहुँचे। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देव,
था, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र मधुसुमन हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हुए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक हैं, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं की सहायता एवं शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र, अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डरकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, कौन सा महामाई दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? प्राचीन काल में ब्रह्म वंश देवता को पीड़ित करने वाला है। भयंकर नाड़ी जग्न नामक दैत्य पैदा हुआ है। उसका उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी में उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग में हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बनकर गया और देवताओं को जीत लिया। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर के बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं अवश्य मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मूढ़ दैत्य को देखा। बलवान असुर ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दशों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान की उपस्थिति देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर के दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देख करके सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूढ़ दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्र के प्रहार से उनको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य ने अपनी परिघा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। तब उससे थककर भगवान बद्रीनाथ आश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने के लिए चले गए। हे पांडुपुत्र, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। उस दैत्य ने जब मुझे उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया, मुझको वह सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि इस दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं ज़रूर मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह में से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों से लेकर के वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूढ़ दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। फिर उन देवी ने शीघ्रता से उस बलि के दैत्य को शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने लगा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठ करके कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर के आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर से में ही पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष भयभीत होकर पाताल को लौट चले गए। तब भगवान उठे। उनके सामने मरे हुए असुर को देखकर जगतपति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य का संहार किसने किया? कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही असुर को मारा है। हे हरे, आप सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। उस त्रिलोकी के कंटक को ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया है। देवताओं को निर्भय कर दिया है। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ।
त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने ही मारा है। श्री भगवान बोले, इस दैत्य के मारने से तुम्हें नहीं पता कि तुमने इस पृथ्वी पर और इन सभी देवी देवताओं पर कितना बड़ा उपकार किया है। देवताओं पर जो तुमने उपकार किया है उनसे तीनों लोकों में आनंद छा गया है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोले, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को महान पाप से मुक्ति मिल जाए। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई भी उपवास कर और सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी से को उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी रखता हूँ। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और तभी से एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, जिसमें कोई भी संदेह नहीं है। व्रत पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करें, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। यह है कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखते हुए जल को पी जाए। द्वादशी को दिन में कांसे के पात्र में भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होमादि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल में पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन को दोष नहीं लगता है। एकादशी महात्म्य का जो एक पद भी सुनता है वह ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पापों को दूर कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं है। राधे राधे दोस्तों।